प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते नहुम। जमाते नहुम में चौथा सबक है ईदगाह। इसके लिखने वाले मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा यानी सबक की शुरुआत है यहाँ से। इसी तरह देखो, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। 30 रोज़ों के बाद क्या होती है? अपने फ़र्ज़ रोज़े 30 होने के बाद ईद आती। कौन सी? रमज़ान। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। ईद का मौका कैसा रहता? बहुत ही रंगीन और सुहाना दिखाई देता। सुबह होते ही तमाम लोग क्या रहते? अपने अपने तैयारियों पकवानों में मसरूफ़ हो जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि 30 पूरे रोज़े फ़र्ज़ अपने मुकम्मल हो चुके हैं। बल्कि खुशी में क्या करते? ईद मनाते, नए नए कपड़े पहनते, शिरखुमा बनाते, अच्छे अच्छे पकवान करते। इसी तरह ईद के मौका में पूरे बच्चे क्या करते? खुशी से रहते। इसी तरह एक सुबह हुई, कौन सी? रमज़ान के 30 रोज़े होने के बाद एक दिन सुबह हुई, 30वें दिन था वो ईद थी और सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तियों पर कुछ अजीब यानी दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है। दरख्तों के और क्या है? हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। खेतों में भी बहुत ही रौनक है। आसमान पर कुछ रंगीनी है। आसमान भी रंगीन तरह दिखाई दे रहा है ईद के दिन। आज सूरज देखो कितना प्यारा है। सूरज देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है। गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। दरख्तों के हरियाली, खेतों की कुछ रौनक, आसमान की रंगीनी, सूरज कितना प्यारा और ठंडी हवा, दुनिया की ईद तमाम क्या है? दुनिया को ईद की मुबारक, ये तमाम चीज़ें दे रहे हैं। गांव में कितनी चहल पहल है। गांव में कैसा रहता? शोर मच जाता, हलचल, तैयारियां, ये वो रहते ना, पूरा गांव में हलचल मच गई। ईदगाह जाने की धूम है। घरों में क्या रहती? ईदगाह जाने की धूम रहती। बच्चे और बड़े ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाती, क्योंकि लोग आपस में गले मिलते मिलते दोपहर हो जाती। लड़के सबसे ज़्यादा खुश है। छोटे लड़के क्या रहता? सबसे ज़्यादा खुश होते। क्यों? किसी ने एक रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक। क्या करते? छोटे बच्चे आपस में एक रोज़ा रहते, 2 रोज़ा रहते, छोड़ते या अपने साथियों के साथ रहते, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं रहे। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी बहुत रहती। इनको क्या रहती? ईदगाह जाने की बहुत ही खुशी इन्हीं का हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। बड़े तो रोज़े रहते, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की ईद रहती। इनकी अपनी जेबों में तो क़ारून का ख़जाना रखा, यानी उनके जेबों में छोटे बच्चों के पैसे रहते, क्योंकि ईद ही देते ना अपने घरों में। इसी तरह अपने जेबों में क़ारून का ख़जाना रखा हुआ है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं। क्या करते? बार बार जेब में से पैसे निकालते जाते, गिनते जाते, दोस्तों को बताते रहते, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे। इन्हीं थोड़े पैसों से बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ और बर्गर और खुदा जाने क्या क्या करते? आते वक्त में खिलौने, मिठाइयाँ, ये तमाम चीज़ों को ख़रीद कर लाते। और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। सबसे ज़्यादा कौन है खुश? हामिद। एक लड़का है इसमें, हामिद। वो 4 साल का गरीब बच्चा है। कितना है? 4 साल का है। उसकी उम्र कितने साल की है? 4। और गरीब बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया। उस हामिद का वालिद क्या हो गए? हैज़े की बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। और माँ ना जाने क्यों जर्द होते होते एक दिन मर गई और उनकी वालदा यानी माँ का भी इंतकाल हो गया। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब इनकी परवरिश कौन कर रहे? उनकी दादी माँ। उनकी दादी माँ का नाम क्या है? हामिद के दादी माँ का नाम आमिना के गोद में सोता। आमिना है उनकी दादी का नाम, हामिद के। और इतना ही खुश है इसके अब्बा जान रुपये कमाने गए, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। और इस खुशी में है कि वो लड़का छोटा है। अब्बा और अम्मी का इंतकाल हो गया, तो लड़का ये सोच रहा कि अब्बा जान रुपये कमाने के लिए गए, बल्कि बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे मेरे लिए। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर इसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई। अम्मी को क्या कह रहा है बच्चा? अल्लाह मियाँ के पास अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे लिए लाने के लिए चले गए, इसलिए हामिद खुश है। उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीद क्या इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
हामिद हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धड़ानी टोपी है। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं हैं, सर पर एक छोटी सी काली टोपी है जिसका गोटा सिया होगा, फिर भी वो खुश है। जब इसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नेमतें लेकर आएगी तब वो दिल के लिए अरमान निकालेंगे। तो क्या खुशी में है हामिद, मेरे अब्बा जान और अम्मी जान थैलियाँ लेकर बहुत ही नेमतें लेकर आएंगे, बल्कि क्या है बहुत ही खुशी में रहने लगा। इसी तरह इस सबक को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इसका तीसरा हिस्सा कल शुरू करेंगे।